राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल का विस्तार पेंडिंग है। लेकिन इनको लेकर कार्यकर्ताओं में कशमकश है कि कब राजनीतिक नियुक्तियां होगी और कब विस्तार होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, जो कि पूर्व मंत्री है। इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, कार्यकर्ताओं को 3 साल निकल चुके हैं, अब तक उम्मीद है कि कब तक विस्तार होगा, कब तक नियुक्ति होगी, कब तक इंतजार करें कार्यकर्ता? देखिए, जब हर चीज़ का समय होता है, समय से की हुई चीज़ अच्छी होती है और उसका स्वाद भी अच्छा होता है, और समय के बाद जो है हर चीज़ के परिणाम अच्छे हों ज़रूरी नहीं है। आप ये देखिए कि चूँकि 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और पार्टी हाईकमान बराबर चर्चा कर रहा है, और अभी हाल ही में जो 16 तारीख को वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने मीडिया के सामने ये बात कही है कि हमारी जो कमेटी बनी हुई थी इस मामलों को देखने के लिए, उसमें प्रियंका गांधी मौजूद थी और वेणु गोपाल जी और आपके अजय माकन जी थे। हमारी उनके साथ विस्तार से चर्चा हुई। तो आप देखिए, ये सारे मामले चल रहे हैं, और चूँकि जो पायलट साहब ने अपनी बात हाईकमान को बता चुके हैं, वो उनसे जानकारी ली जा चुकी है, उन्होंने सब तफसील से सारी बात बता दी है पार्टी के हित में। पार्टी के सामने प्रश्न ये है कि हम अगला चुनाव कैसे जीतें। अभी तो हमारी सरकार चल रही है, पर अगला चुनाव कैसे जीतें, वो यक्ष प्रश्न सामने खड़ा है पार्टी के सामने, और उसी के ऊपर मंथन चल रहा है, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही उसके ऊपर निर्णय आएगा। चौधरी साहब, कहीं ना कहीं सचिन पायलट का मारवाड़ का दौरा, लगातार 3 से 4 बार मारवाड़ आ गए, कहीं ना कहीं सियासी हलकों में इस दौरे को लेकर क्या सोचा जाए कि पायलट साहब का पश्चिमी राजस्थान में बार बार दौरा हो रहा है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि हेमाराम जी के भाई का निधन हुआ, बहुत दुखद बात थी, उनसे छोटे थे वो। पायलट साहब वहाँ गए, और हेमाराम जी बहुत सीनियर नेता हैं हमारे बाड़मेर के, मेरे बहुत पुराने साथी हैं वो। और आप देखिए कि उसके बाद में महिपाल मदेरणा जी का निधन हुआ। गजेंद्र शेखावत जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और जोधपुर से सांसद हैं, उनकी माता जी का निधन हुआ। तो पायलट साहब ने दौरा बनाया, लक्ष्मण नगर जो उनका गांव है परसा मदेरणा जी का, वहाँ पर हम बैठने गए, और उसके बाद में हम गजेंद्र सिंह जी के वहाँ बैठने गए। मैं पहले जा चुका था वहाँ पे, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी के फादर जो है शंकर सिंह जी, उनसे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। मैं वहाँ जा चुका था, बाद में मैं उनके साथ गया, पायलट साहब के साथ। उसके बाद में अशोक जी आए, और उन्होंने वो चाडी गए, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने वहाँ जा कर के। पर वो जोधपुर गजेंद्र सिंह जी के वहाँ बैठने नहीं आए, ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि एक ही समय में आप वहाँ गए और यहाँ नहीं आए, इसका मतलब क्या है? वहाँ दरियाबाद में मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया था कि मैं वो एमएलए जो बीजेपी के हैं उनकी निधन हो गया, इसलिए मैं तो वहाँ पे बैठने इसलिए गया कि हम तो ये भावना नहीं रखते हैं, हम तो दूसरे विचार रखते हैं, और जो भी बातें कही थी वो मीडिया को कही थी। तो मुझे लोगों ने ऐसा कहा, उस समय भी कहा
कि साहब ये अशोक जी को किसी ने सलाह नहीं दी क्या कि आप खाली चाडी जा कर के वहाँ से उड़ के चले गए? आपको ये गजेंद्र शेखावत जी जो है वो एमपी हैं, जोधपुर के मिनिस्टर हैं, और आप वहाँ पे शोक व्यक्त करने नहीं आए? आपके ब्रदर की डेथ पे तो सब लोग आए थे। तो ये बात तो लोगों को कचोटती है हमारी सामाजिक व्यवस्था में। तो इसलिए किसी ने ये कह दिया कि अशोक जी के बेटे आ गए थे वहाँ पे, गजेंद्र शेखावत के, तो मैं क्या वो तो चाडी भी गए थे, अशोक जी के पुत्र चाडी भी गए थे, तो फिर अशोक जी चाडी क्यों गए, यहाँ क्यों नहीं आए? तो देखो ये समाज के अंदर इस तरह का जो चीज़ें दिखती है बाहर, मन में कुछ भी हो किसी के, पर हम सामाजिक रिश्तों को जब देखते हैं तो हम सब जगह आते जाते हैं। आप मेरे लिए जोधपुर क्या राजस्थान में कहीं ये नहीं सुनेंगे कि मेरा काम करने का तरीका पक्षपातपूर्ण है या भेदभावपूर्ण है या उसके अंदर कोई तरह की ऐसी बात रही है। आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको ये रिश्ते निभाने ही चाहिए। और चूँकि आप आए यहाँ पर, जोधपुर आए, और आप यहाँ नहीं आए, तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे को कई लोगों ने पूछा, तो मैं कभी मुख्यमंत्री जी यहाँ क्यों नहीं आए, इसका तो मैं तो क्या जवाब दे सकता हूँ कि उनको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। मैं कि बिल्कुल आना चाहिए था। ये तो बहुत साधारण सी बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि हम किसी के यहाँ पे दुख व्यक्त करने नहीं जाएं। संगठन में जिलाध्यक्ष काफ़ी टाइम से नहीं है पूरे राजस्थान में, सिर्फ प्रदेश संगठन बना रखा है। कब तक इनकी संगठनों की नियुक्ति होगी या कब तक विस्तार होगा? कार्यकर्ताओं में ये चीज़ हर बार ये सवाल उठता है कि कब उनको कार्य जो इन्होंने पार्टी के प्रति किया, वफादारी निभाई है, तो कब उनको ये चीज़ मिलेगी? देखिए, आपने जो ये बात कही है, जिन कार्यकर्ताओं ने वफादारी निभाई है, पायलट साहब यही बात तो कह रहे हैं, और पायलट साहब की इन्हीं बातों पर गौर किया है कांग्रेस नेतृत्व ने, और उनसे विस्तार से इसके बारे में सारी उनकी राय ली गई है। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति, पुनर्गठन, उसमें होने के बाद में ये राजनीतिक नियुक्तियों का मामला है। इसके बाद में जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी भी जो है, चूँकि पार्टी का प्रोग्राम चुनाव का जारी हो चुका है और सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। मीटिंग अभी हुई थी, अभी 3 दिन पहले अजय माकन साहब आने वाले थे, पर ऊपर से ही उनका प्लेन लैंड नहीं किया। हमारी मीटिंग 11 बजे हुई, फिर 1 बजे हुई, फिर 2:30 बजे हुई, फिर 4:30 पौने 5 बजे सीएम और डोटासरा जी आए, चूँकि वो फ्लाइट वापस जा चुकी थी दिल्ली, उनको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिले। तो सदस्यता अभियान शुरू हो चुका कांग्रेस का। और पर ये जिला अध्यक्षों का जो प्रकरण है वो भी उसमें है, उसमें पीसीसी का पुनर्गठन भी है, उसका विस्तार का मामला भी है। 3 साल बीत चुके हैं, सरकार के कम बचे अब टाइम, तो इस तरीके से अब कब तक नियुक्तियों की माने जाएं, अगर नियुक्तियाँ मिलेगी? देखिए, मैं तो इसको समझता हूँ कि देरी हर चीज का समाधान नहीं होती। हम आंख मूंद लें तो ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य अस्त हो गया है, दूसरों ने आंखें नहीं मूंदी है, तो इसका जल्दी ही पटाक्षेप पार्टी के हित में रहेगा। चौधरी साहब, जैसे केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल को लेकर वेट कम किया है, तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जनता चाहती है कि राजस्थान सरकार भी वेट कम करे डीजल पेट्रोल को लेकर। आप किस तरीके से सोचते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये राज्य का जो वेट का इशू है, केंद्र ने अपना वेट कम किया है, तो इस पर मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए और इसको भी कम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके कहा है कि आला कमान का ऐसा निर्देश है कि राजस्थान है, पंजाब है, जो कांग्रेस शासित स्टेट है, वहाँ पर वेट कम नहीं किया जाए। तो इस तरीके से कैसे जनता को राहत मिलेगी? अब ये क्या गजेंद्र सिंह जी ने बात कही है, ये तो हंसी वाली बात है। आला कमान का ये निर्देश कभी हो ही नहीं सकता किसी भी राज्य सरकार को, कांग्रेस की, कि आप वेट कम मत कीजिए, जनता को राहत मत दीजिए। उनका तो बराबर इसी के ऊपर रुझान है, उनकी मॉनिटरिंग इसी के ऊपर है।
ऐसा कुछ नहीं है। जो गजेंद्र सिंह जी ने बात कही है वो उन्होंने अपना एक राजनीतिक व्यू रखा है बस। कुछ दिन पूर्व वसुंधरा राजे जोधपुर आई थी, तो उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब आप देखिए कि वसुंधरा जी का कार्यकाल जो 3 साल, लगभग 3 साल पहले वो चीफ मिनिस्टर थी, और अजमेर में जब वो थी, जब अमित शाह जी मीटिंग लेने आए थे और वहीं पे चुनाव की घोषणा हुई थी, उस आम सभा में ही उसका हुआ था चुनाव का। तब क्या उनको ये पता था कि बीजेपी डूबता हुआ जहाज है? नहीं था ना। वो तो ये मान के चल रही थी। वो तो हाई कमांड को पूरा अपनी बात को एक तरफा मनवा रही थी, और उसका परिणाम सामने आया। जनता ने उनके नेतृत्व को अस्वीकार किया। तो इसलिए ये कहना, ऐसे कोई लक्षण नहीं है ना। आप ये देखिए कि आज देश में ये वेट, आज जो कांग्रेस जीती है, यहाँ पे 2 चुनाव जीती है राजस्थान में, हिमाचल के अंदर 2 चुनाव जीत गई, लोकसभा का चुनाव जीत गई। क्या आप क्या कारण मानते हो उसका? क्यों कांग्रेस जीती है यहाँ पे? आप ये देखिए कि देश की जनता 2 चीज़ों से बुरी तरह से त्रस्त है सीधे रूप से। वो है महंगाई। पेट्रोल 110 रुपये हो गया। जब वो जाकर के उसके ऊपर खड़ा होता है पंप पे, मोटरसाइकिल में तेल डलाएगा, बच्चा स्कूटी में तेल डलाएगा, घर पे दाल आएगी, सब्जी आएगी। हमारी डीजल की रेट्स इतनी महंगी हो गई, उसके कारण से सारी चीज़ें महंगी हो गई है। महंगाई से आम व्यक्ति त्रस्त है, जो गरीब है, झोपड़ी में रहने वाला, वो भी त्रस्त है, और हर व्यक्ति त्रस्त है उससे। और दूसरा, देश का किसान, जो 1 साल हो गया है लगभग, वो बैठे हुए हैं। उनकी हत्याएं हुई, उनके साथ अत्याचार हुए, सारी बातें हुई। मोदी जी तैयार नहीं है सुनने को, और वो केवल 3 काले कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो 3 काले कानून किसानों के हित में है ही नहीं। किसानों के हित में होते तो आप एक बात बताइए कि 1 साल में देश में किसी भी किसान ने खड़े होकर के माइक से ये कहा है किसी भी मीडिया को कि ये हमारे हित में है, हम किसान हैं, हमारे हित में है? उल्टा देश का गृह मंत्री, उसका बेटा सरेआम किसानों के ऊपर से उसने गाड़ी चलाई, उनको कुचल दिया। और उसके लिए जब प्रियंका गांधी जी ने सद्भावना के अंतर्गत वहाँ वो बैठने जा रही थी, मिलने जा रही थी, दीपेंद्र हुड्डा जी उनके साथ थे, मेंबर पार्लियामेंट, तो उनको कैसे रोका गया, मतलब बिना डिटेंशन किया गया पुलिस के 48 घंटे, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी आरोप के, और उनसे कौन सी हिंसा फैल रही थी। अब आप देखिए कि आज दिन तक वो मंत्री जी भारत सरकार की कैबिनेट में मौजूद है। तो ये सरकार किस तरह से किसानों के हित के अंदर सोच सकती है, किसानों के बारे में सोच सकती है? ये सोचने की बात है। यदि मोदी जी थोड़े बहुत भी संवेदनशील होते तो उसी क्षण मंत्री जी को बर्खास्त करते मंत्रिमंडल से। क्या बात कर रहे हो? ये उस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं जो आम किसान? मुझे एक बात बताइए कि आज जब किसान वो व्यक्ति है इस देश के अंदर, जब कोरोना काल से देश जूझ रहा था, उस समय हमारे देश का किसान खेत में खड़ा था और अन्न को पैदा कर रहा था। उसके कारण हमारी देश की अर्थव्यवस्था टूटने से, गिरने से बची है, क्योंकि किसान ने उत्पादन किया, कोरोना से भी लड़ा और इस महंगाई से लड़ा, और उसने फसल को पैदा किया। तो आज मैं सैल्यूट करता हूं हमारे देश के किसानों को, उनके जज्बे को, कि उन्होंने देश के आम जन का ख्याल रखा। क्योंकि किसान जब बीज जमीन में डालता है तब वो ये कहता है कि भगवान कीड़ी को देना, हाथी को देना, तू सबको देना, जो बच जाए वो मुझे देना। ये किसान की भावना के साथ में वो बीज डालता है। तो उसके साथ इस तरह का अत्याचार ये सरकार कर रही है। तो ये परिणाम जो आए हैं ये वो परिणाम है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ कह सकते हैं, कहीं पे भी चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, वो हो सकता है,
पर आम जो मतदाता है वो इन बातों से कुछ मतलब नहीं है उनको। आम किसान जो बैठा हुआ है उनको पता है कि ये सरकार किसान विरोधी है, इसने हमारे साथ अन्याय किया है, तो उसी के परिणाम है, उसी का परिणाम है ये आया, जो मैंडेट जो आया है। राजस्थान में मैंडेट नहीं आया, हिमाचल में भी आया है, वहाँ बीजेपी की सरकार है ना, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। फिर ऐसा क्यों हुआ? मैंडेट दोनों जगह बीजेपी के खिलाफ आया है। ये थे हमारे साथ पीसीसी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि संगठन में विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कि समय के साथ बदलाव होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात बोली है कि केंद्र ने अगर वैट घटाया है तो राजस्थान सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए, वैट घटाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय आशोपा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।